और अब बात सनातन के खिलाफ हो रही कालनेमी वाली साजिश के खुलासे पर। त्रेतायुग में कालनेमी नाम के राक्षस ने संत का भेष बनाकर संजीवनी बूटी लेने जाने वाले हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। कुछ ऐसे ही कलयुग में भी कालनेमी है जो भगवा की आड़ में कांवड़ यात्रा के दौरान साजिश कर रहे हैं, लेकिन योगी हो या धामी कालनेमियों पर करारा प्रहार कर रहे हैं। कांवड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। इन चेहरों को गौर से देखिए, ये शायद कहीं मकान, दुकान, बाजार, धर्मशाला या कांवड़ यात्रा में आपको नजर आए। आपकी जेब से मोबाइल, पर्स या पैसा गायब हुआ हो तो उसमें ऐसे ही चोर कालनेमियों का खेल होगा, जो अब उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसटीएफ के शिकंजे में हैं। इन्हीं कालनेमी पर योगी ने सबसे बड़ा एक्शन किया। कहां से और क्यों इन पांचों गिरफ्तार किया गया, ये बताएं उसके पहले समझिए कि इन्हें कालनेमी क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि इन आरोपियों के नाम है आसिफ, सोहेल, शादाब, आसिफ और आबिद। ये सारे यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस की गिरफ्त में हैं, क्योंकि कांवड़ शिविर में चोरी करने के आरोप में इन पर एक्शन हुआ। ये आरोपी मौका देखकर सोते हुए कांवड़ियों के मोबाइल, पर्स और पैसे चुराते थे, पहचान बदलकर वारदात को अंजाम देते थे और इस गिरोह के 5 आरोपी पकड़े गए। पर जब इनसे पूछताछ की गई तो ये इनके पोजीशन से कुछ मोबाइल और कुछ पर्स वगैरह बरामद किए गए। ये बेसिकली चोर हैं और इनके आपराधिक इतिहास है 2022 से, 20 से, 19 से और 21 से कई इनके चोरी के मुकदमे, सभी चोरी के मुकदमे ही दर्ज हैं इनके खिलाफ। और इस प्रकार से ये पांचों लोगों के आपराधिक इतिहास है। कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसे ही सक्रिय कालनेमियों पर एक्शन हो रहा है। ऐसे कालनेमी सिर्फ मुजफ्फरनगर में ही नहीं, बल्कि रुड़की में किसान ढाबे का मालिक मुसलमान निकला। हरिद्वार में भगवा पहनकर कई मुस्लिम एक्टिव। ऐसे में योगी फोर्स की तरह धामी फोर्स भी ऑपरेशन कालनेमी के तहत डायरेक्ट एक्शन ले रही है। फिलहाल कलियर में मौजूद हूं और यहां पर भी तस्वीरें अगर आपको मैं दिखाऊं तो पुलिस लगातार इस इलाके में भी जो लोग संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। भगवे रंग का जो इनके पास गमछा भी अगर आप देखें तो वो इनके बैग में है और थैला भी उसी रंग का है। लिहाजा यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से तस्दीक कर लेना चाहती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भारी संख्या में यहाँ पर लोग पकड़े गए हैं और ये वो लोग पकड़े गए हैं जो दूसरे धर्म के थे। ऐसे ही उत्तराखंड पुलिस ने एक और शख्स को पकड़ा। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी एक शख्स को पुलिस ने रोका है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे एक बार बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रण सिंह है जी। जी, रण सिंह है। कहाँ के रहने वाले? अम्बाला जी। अम्बाला के। तो क्या इनका डॉक्यूमेंट आप लोग ने वेरीफाई किया सर? क्या इसकी आधार कार्ड आईडी मिली है। अब इसमें रण सिंह इसने नाम बताया है और जो इसका लोकल थाना वहाँ से पता करेंगे, भी थाने ले जाके इससे पूछताछ करेंगे। लोग क्या गलत नाम भी बता दें? गलत नाम भी बता दें, आईडी भी गलत दिखा दें। अब ये देखिए, महाकाल के नाम की टी शर्ट पहनी, गले में तुलसी जी की माला है, लेकिन नाम है जैद, यानी मुसलमान। क्या नाम है भी आपका? जैद है सर। तो जैद नाम है आपका। यहाँ कहाँ के रहने वाले हो? सहारनपुर का हूँ। सहारनपुर। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से सर जी मैं नहाने आया था। तो नहाने आए थे तो आपने कपड़े ये पहने हुए, गले में माला है, ये तुलसी की माला है, आपने ये टी शर्ट भी वैसी पहनी हुई है, जय महाकाल, ऐसा क्यों? ये तो भोले ने दिया मेरे। भोले ने दिया? तो आपके कपड़े कहाँ गए? मेरे से बनियान मेला हो रहा था सर जी। हरिद्वार के रुड़की में हाईवे पर स्थित ढाबे वाले कालनेमी के खिलाफ कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि किसान ढाबे का मालिक नावेद निकला, जबकि कांवड़िए किसान ढाबे का नाम देखकर उस पर खाने पीने के लिए रुके थे। देखेंगे तो ये किसान ढाबा, ऊपर लिखा हुआ है प्योर वेज, और ये दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे बना हुआ है। यहाँ पे तमाम कांवड़िए भी बैठे हुए हैं। लेकिन कल जो वीडियो आया, उस वीडियो के आधार पे ये बात कही गई कि यहाँ के जो संचालक हैं वो कोई और है। भाई साहब एक बार 2 मिनट रुक जाइए, बताइए बात क्या हुई, क्या थी बात? तो ये संचालक यहाँ के हैं। देखिए, बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन कोई भी यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, सीधे तौर पे मना कर दिया गया। हंगामे के बाद नावेद ने नाम लिख दिया, लेकिन कालनेमी बनकर क्या नावेद अब तक कांवड़ियों को धोखा दे रहा था? और इसलिए कांवड़ रूट पर यूपी से उत्तराखंड तक ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है,
ताकि शिव भक्तों से साजिश कामयाब ना हो। ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।